27 लाख किसानों को धान की अंतर राशि भुगतान के आदेश जारी। बकाया बोनस सहित भुगतान। खुशखबरी। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए ऐसे अपडेट मिलते रहें। स्वागत है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी आ गई है। साथियों, राज्य सरकार ने धान की अंतर राशि फरवरी में किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद जिले के जुगदेरा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि धान बेचने वाले प्रदेश के 27 लाख किसानों को अंतर राशि फरवरी में एक मुक्त दी जाएगी। इस ऐलान के बाद किसानों को खुशी की लहर दौड़ गई है। 141 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने बालोद धमतरी जिले के दौरे पर 141 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। शिलान्यास किया है। बालोद में 400 सीटर ऑडिटोरियम के निर्माण। जुगेरा स्थित बंजारी माता मंदिर ने दर्शनार्थियों के लिए डोम सेट निर्माण की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जल्दी बालोद में नालंदा परिषद का निर्णय किया जाएगा, जिससे स्वीकृति मिल चुकी है। किसानों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत बालोद जिले के लगभग 1.5 लाख किसान लाभान्वित हुए। उन्होंने कहा है कि खरीफ जीवन 2023-24 में किसानों के खाते में 683 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। इसके साथ ही 1.5 लाख से अधिक किसानों को 223 करोड़ रुपए का बकाया बोनस दिया गया है। फरवरी में अंतर राशि का भुगतान। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि धान खरीदी पूरी होने के बाद अंतर राशि फरवरी में किसानों को एक मुक्त दी जाएगी। यह राशि केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य और राज्य सरकार द्वारा दिए गए अतिरिक्त लाभ के अंतर से किसानों को मिलेगी। धान खरीदी के बाद खाते में आया पैसा। सीएम साय के ऐलान से झूम उठे किसान। सीएम साय की इस घोषणा में किसानों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने वादे निभाया। पिछली बार सरकार बनते ही किसानों को बोनस राशि दी गई, तो इस बार भी धान खरीदी के बाद अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बालोद जिले के दौरे पर थे। सीएम साय ने गुजेरा गांव में कर किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि जैसे प्रदेश में धान खरीदी प्रक्रिया पूरी होगी, धान के आंकड़े तैयार हो जाएंगे, किसानों के खाते में अंतर की शेष राशि तुरंत भेजी जाएगी। सीएम ने भी कहा कि सरकार के पास धान की कोई कमी नहीं है। भाजपा ने जो वादा किया उसे पूरा कर दिया जाएगा। जोगेरा के गाँव में सीएम साय ने नए बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन भी किया है। इस दौरान उन्होंने नए बीजेपी पदाधिकारियों को बधाई दी और तमाम कार्यकर्ताओं को आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील की है। सीएम ने कहा कि पहले बालोद जिले में 9 मंडल थे, जिसमें जनता तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था। अब मंडलों की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी गई है, जिससे संगठन को मजबूती मिलेगी। 141 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने जोगेरा स्कूल के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 141 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। इस कार्यों में जलाशय की मरम्मत, सड़कों का निर्माण और महाविद्यालय भवन का निर्माण शामिल है। प्रमुख परियोजनाओं में शामिल 229.18 करोड़ से डिंडोरी लोहारा के मटियारा में जलाशय की नहरों का नवीनीकरण किया जाएगा। स्वागत है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी आ गई है। साथियों, राज्य सरकार ने धान की अंतर राशि फरवरी में किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद जिले के जुगदेरा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि धान बेचने वाले प्रदेश के 27 लाख किसानों को अंतर राशि फरवरी में एक मुक्त दी जाएगी। इस ऐलान के बाद किसानों को खुशी की लहर दौड़ गई है। 141 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने बालोद धमतरी जिले के दौरे पर 141 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। शिलान्यास किया है। बालोद में 400 सीटर ऑडिटोरियम के निर्माण। जुगेरा स्थित बंजारी माता मंदिर ने दर्शनार्थियों के लिए डोम सेट निर्माण की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जल्दी बालोद में नालंदा परिषद का निर्णय किया जाएगा, जिससे स्वीकृति मिल चुकी है। किसानों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत बालोद जिले के लगभग 1.5 लाख किसान लाभान्वित हुए। उन्होंने कहा है कि खरीफ जीवन 2023-24 में किसानों के खाते में 683 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। इसके साथ ही 1.5 लाख से अधिक किसानों को 223 करोड़ रुपए का बकाया बोनस दिया गया है। फरवरी में अंतर राशि का भुगतान। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि धान खरीदी पूरी होने के बाद
अंतरराशि फरवरी में किसानों को एक मुश्त दी जाएगी। यह राशि केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य और राज्य सरकार द्वारा दिए गए अतिरिक्त लाभ के अंतर से किसानों को मिलेगी। धान खरीदी के बाद खातों में आया पैसा, सीएम साय के ऐलान से झूम उठे किसान। साय की इस बैठक में किसानों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने धान खरीदी के बाद खाते में आया पैसा, सीएम साय के ऐलान से झूम उठे किसान। सीएम साय की इस घोषणा में किसानों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने वादे निभाया। पिछली बार सरकार बनते ही किसानों को बोनस राशि दी गई, तो इस बार भी धान खरीदी के बाद अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बालोद जिले के दौरे पर थे। सीएम साय ने गुजेरा गांव में कर किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि जैसे ही प्रदेश में धान खरीदी प्रक्रिया पूरी होगी, धान के आंकड़े तैयार हो जाएंगे, किसानों के खाते में अंतर की शेष राशि तुरंत भेजी जाएगी। सीएम ने भी कहा कि सरकार के पास धान की कोई कमी नहीं है, भाजपा ने जो वादा किया उसे पूरा कर दिया जाएगा। जोगेरा के गाँव में सीएम साय ने नए बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन भी किया है। इस दौरान उन्होंने नए बीजेपी पदाधिकारियों को बधाई दी और तमाम कार्यकर्ताओं को आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने की अपील की है। सीएम ने कहा कि पहले बालोद जिले में 9 मंडल थे, जिसमें जनता तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था। अब मंडलों की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी गई है, जिससे संगठन को मजबूती मिलेगी। 141 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने जोगेरा स्कूल के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 141 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। इस कार्यों में जलाशय की मरम्मत, सड़कों का निर्माण और महाविद्यालय भवन का निर्माण शामिल है। प्रमुख परियोजनाओं में शामिल 229.18 करोड़ से डिंडोरी लोहारा के मटियारा में जलाशय की नहरों का नवीनीकरण किया जाएगा।